हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवांश। हम लोगों की साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 की किताब चल रही है। ये आखिरी चैप्टर है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग रेगुलर ही अपने स्कूल वगैरह से या अपने घरों से आप या जो शॉप्स हो गई आपके या ऑफिस जहाँ पे आप काम करने जाते होगे वहाँ पे आप देखते होगे कि कितना आप कूड़ा जो है रेगुलरली आप फेंकते रहते हो बाहर, है ना। या आप दुकानदार के पास गए, आपने वहाँ पे कुछ अनाज खरीदा या दाल खरीदी या बिस्कुट खरीदा, कुछ भी आपने सामान लिया तो उसमें आप देखते होगे कि आप पॉली बैग में, जो आपको पॉलीथीन का बैग आपको दे देता है, उसमें आप रख के ले आते हो और बाद में वो पॉलीथीन आप बाहर कूड़ेदान में फेंक देते हो, है ना। या आप जो है अपना दूध का पैकेट जैसे लेके आते होगे तो दूध का पैकेट भी आपको पॉलीथीन में करके उसने दे दिया, वो भी आप लेके आए, उसको आपने फेंका। और दूध भी आपने जैसे ही भगोने में डाला गर्म करने के लिए, वो दूध का पैकेट भी आपने बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब जो आप रोटी वगैरह अपने टिफिन बॉक्स में लेके जाते होगे, उसका रैपिंग मटेरियल भी आप फेंकते होगे बाहर। जो एल्यूमिनियम की फॉइल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रोटियों को रैप करने के लिए, वो भी हम लोग फेंकते हैं। और भी कई चीज़ें हम लोग ऐसी खरीद लेते हैं जो हम लोग के काम की नहीं होती हैं, फिर भी हम लोग हो सकता हो ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ लेके आते हों, उसको हम लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिएट करते हैं और उसको फेंकते हैं। आपने इस चीज़ से देखा ना कि कितना ज़्यादा हम लोग कूड़ा लगातार क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग जो है बना रहे हैं उसको, हर चीज़ को जो ज़्यादा आप लेके आ गए उसको भी आपने कूड़ेदान में फेंक दिया बस। और बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, आप कितनी पॉली बैग्स आप कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, या आप रेगुलरली किचन में कुछ काम करते हो, जो फ्रूट के छिलके हो गए या जो भी चीज़ें हैं, आप कितना कुछ, जैसे चाय आपने बनाई, चाय की पत्ती आपने फेंक दी बाद में। तो बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कूड़ा बाहर निकालते हैं। अब जैसे हम लोग किसी बस वगैरह में गए या ट्रेन में गए तो हम लोग मूंगफली के दाने ले लेते हैं खाने के लिए, मूंगफली खाते हैं हम लोग, उसका जो छिलका होता है वो हम लोग वहीं पे फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। और जैसे ही हम लोग बस से या ट्रेन से बाहर उतरते हैं, जो उसका हम लोगों ने एक पेपर पे जो आपको टिकट मिला हुआ था आपको, अब तो खैर ऑनलाइन का ज़माना है, कई बार मोबाइल पे ही टिकट रहता है, अगर आपके पास पेपर का रहता है तो आप उसको बाहर उतरते ही बस से या ट्रेन से बाहर फेंक देते हो। फिर छोटे बच्चे जो होते हैं वो शार्पनर या पेंसिल लेके और लगातार उसको छीलते रहते हैं, जिससे उनको मज़ा आता है, उनको फन लगता है वो, क्योंकि उसमें फ्लावर जैसा उनको दिखाई पड़ता है और वो लगातार पेंसिल को छीलते ही चले जाते हैं। तो इस तरह से भी कुछ वेस्ट क्रिएट होता है। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन अवर नोटबुक, हम लोग अगर जैसे कुछ काम कर रहे हैं अपने कागज़ पे, उस पर इंक गिर गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका पेपर गड़बड़ हो गया, कुछ आपने छोटी सी माइन्यूट एरर भी कर दी, तो कई बार आप लोग पेपर को पूरी तरीके से फाड़ के फेंक देते हो डस्टबिन में। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स, शूज़ एंड स्लीपर्स। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा कूड़ा जो है दिन भर में हम लोग निकाल देते हैं। अब आप सोचिए, आप तो मान लीजिए अगर आप डस्टबिन में फेंक रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप अपने अगल बगल अपने घर के आसपास फेंक रहे हो तो कितना गंदा हो जाएगा। अगर ये जो डस्टबिन से या आपके घर के अगल बगल से कूड़ा अगर ये उठाया ना जाए आपकी सिटीज़ से, तो सोचिए कितना ज़्यादा आपको ये हार्म कर सकता है। फिर आप देखते होंगे जो सफाई कर्मचारी हैं वो आपके इस कूड़े को आपके डस्टबिन से या आपके बाहर घर जो सराउंडिंग है वहाँ से ये सब कूड़ा सफाई कर्मचारी जो है उठा के ले जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं वो कहाँ इसको लेके जाते होंगे, या उसका कुछ चेंज करके उसको कुछ बनाया जा सकता है या फिर कहीं पे वो फेंक दिया जाता होगा? आप क्या इसको सोचते हो? क्या हम उस कूड़े को कुछ ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं जो हम लोग को हार्म ना करे? क्या उस तरह से हम लोग कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं, जो ये जो जितना हम लोग कूड़ा रेगुलरली फेंक रहे हैं डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने, तो ये हम लोग को हार्म ना करे आगे चल के? क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? कुछ इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा। तो पहेली और बूझो के स्कूल में एक प्रोजेक्ट उसके क्लास के बच्चे कर रहे हैं, डीलिंग विद गार्बेज। हम लोग उस प्रोजेक्ट को आके देखते हैं और क्या यूज़फुल चीज़ें उससे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास, वो देखेंगे। अब जो सफाई कर्मचारी आपके कूड़े को ले जा रहे थे आपकी सराउंडिंग से, वो उसको जो है ट्रक में भर के, या जो छोटे छोटे ट्रक्स आते हैं, मिनी ट्रक्स आते हैं, उसमें आप देखते होंगे कूड़े वाले रोज़ सुबह आते हैं 11 बजे करीब, या जब भी आते हों आपके यहाँ नगर पालिका के थ्रू या अलग अलग तरह से। तो ये सब इस कूड़े को ले जाके किसी लो लाइंग ओपन एरिया में, जो खुला हुआ मैदान होगा और थोड़ा ढलान का एरिया होगा, वहाँ पे ले जाके इसको लैंडफिल में डाल देते हैं। उसको लैंडफिल हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसमें ले जाके इस कूड़े को वो लोग डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। अब उसके बाद उसमें से जो यूज़फुल कूड़ा होता है, जो दोबारा से
यूज़ किया जा सकता है उसको वो लोग अलग कर लेते हैं, और जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता उसको वो लोग अलग कर लेते हैं। तो यूज़फुल कूड़ा जो था आपका, उसको तो निकाल के कुछ कभी कन्वर्ट करके कुछ उसका दोबारा से कोई चीज़ बन सकती है, लेकिन जो नॉन यूज़फुल चीज़ थी उसको वो लोग वहाँ पे ले जाके उसी फील्ड में फैला देते हैं, और उसके ऊपर से थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के फिर जब आपका ग्राउंड भर जाता है तो उसको किसी पब्लिक पार्क में या बच्चों के खेलने के मैदान में इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। और उस पर जो है बिल्डिंग आगे 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए उस पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। तो इस तरह से आपने देखा कि गार्बेज में यूज़फुल और नॉन यूज़फुल दोनों ही तरह के कंपोनेंट मौजूद होते हैं। अब जो यूज़फुल कूड़ा था आपका जो निकाला गया था, ये नॉन यूज़फुल तो आपने जान लिया कि हाँ इस पर कोई प्लेग्राउंड बना दिया गया, उस पर बिल्डिंग नहीं बनाई गई बहुत सालों तक, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसा कोई हार्ड ग्राउंड नहीं है जिसके ऊपर आपकी जो न्यू है, आप लोग जानते होंगे कितना मजबूत उसको ग्राउंड चाहिए होता है, तो इसलिए वहाँ पे उस कूड़े के मैदान पे ये चीज़ नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो जो यूज़फुल कंपोनेंट था आपका कूड़े का, उसको वो लोग कंपोस्ट मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये कंपोस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आइए देखते हैं पहेली क्या कह रही है। पहेली डिड वॉन्डर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। अब यूजफुल गार्बेज क्या होता है पहले तो यही पहेली जानना चाह रही है। वाई वॉज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस। अब अगर ये कुछ यूजफुल था, जो नॉन यूजफुल था वो तो चलिए ठीक है वो फेंका गया, जो यूजफुल था पहेली ऐसा वॉन्डर कर रही है कि उसको पहले ही फेंका क्यों गया, उसको पहले ही नहीं फेंकना चाहिए था, उसको आपको पहले ही काम में ले लेना चाहिए था, उसको आपने फेंका ही क्यों। इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज। अब क्या वो जो गार्बेज है, जो आपने जो यूज़फुल गार्बेज आप जिसको कह रहे हो, क्या वो प्रॉपरली वो गार्बेज है ही नहीं, वो काम की ही चीज़ है क्या, उसको कूड़ा कह ही नहीं सकते। आइए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। आपको करना क्या है कि एक जो डस्टबिन में आप कूड़ा फेंकने जा रहे हो उससे पहले ही आपको जो कूड़ा होगा उसको आपको 2 ग्रुप्स में बांट लेना है। पहले ग्रुप में आपको जितना भी सब्जी वगैरह या फल वगैरह से जो छिला हुआ उसका छिलका है उसको आप लोगों को ले लेना है, एग शेल्स को ले लेना है, जितना भी ख़राब खाना है आप फेंकने जा रहे हो अगर तो उसको ले लेना है, और चाय पत्ती वगैरह है जो छान के आपने निकाली है उसको ले लेना है, और न्यूज़पेपर जो पुराने हैं या सूखी पत्तियां हो गई या जितने भी पेपर के बैग्स हैं उसको इस ग्रुप में आपको ग्रुप 1 में ले लेना है। फिर ग्रुप 2 में जितना भी फटे पुराने कपड़े आप जो फेंक रहे हो वो हो गया, या पॉलीथीन बैग्स हो गए, या ब्रोकन ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम रैपर जो आप रोटियों को लपेटने के लिए यूज़ करते हो वो हो गए, या कील हो गई, ओल्ड शूज़, ब्रोकन टॉयज, इन सब चीज़ों को आपको एक सेकेंड ग्रुप में ले लेना है। अब इन जो जितने भी आपने कंटेंट्स इन दोनों ग्रुप्स में लिए हैं इनको आपको सेपरेट हीप्स में कन्वर्ट कर लेना है, अलग अलग 2 जगह पे आपको लगा लेना है। फिर इसमें से भी आपको अब कुछ पार्ट्स आपको अलग कर लेने हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स थे उनको अलग कर लिया, या इसी में जो आपके न्यूज़पेपर्स थे उनको आपने अलग कहीं पे रख लिया। तो इस तरह से अलग अलग करके आपको एक ग्रुप की मार्किंग कर देनी है कि ABCD इस ग्रुप के अंदर इस तरह से कुछ हीप्स आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में से ही कुछ सामान आपको लेके 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स में आपको उसको रख लेना है, और उसको ऊपर से जिप टाई कर लेना है, उसको बंद कर देना है। ठीक है, फिर उसको आप जो है ज़मीन में गड्ढा वगैरह करके आपने ज़मीन में गड्ढा कहीं कर लिया, जैसे ये देखिए बच्चे ये चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक गड्ढा है, इसमें अलग अलग पिट्स को आपको अलग अलग जो आपने हीप्स बना रखे थे जिस पे प्लास्टिक बैग आपने लगा लिया है उसको आपको इसमें इस गड्ढे में रख लेना है, और ऊपर से इसके ऊपर से मिट्टी आपको डाल देनी है। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है आपके पास, अगर आपके पास गमले मौजूद हैं, गमले में भी आप ये काम कर सकते हैं और ऊपर से उस पर मिट्टी डाल सकते हैं। फिर अब आप उसको 4 दिन बाद खोल के देखिए, क्या उस गार्बेज में कोई चेंज आया है, आपको उसमें कोई चेंज दिखाई पड़ा है। अगर उसमें ब्लैक कलर है और कोई उसमें स्मेल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक गलत जो गंदी आपको स्मेल अगर कोई लगती है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो जो आपका गार्बेज है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। अब अगर आपका गार्बेज नहीं सड़ा हुआ है ना, अगर इसमें से कोई आपको चीज़ें दिखाई जैसे कोई फाउल स्मेल आ रही है उसमें, या ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो रखा है, तो उसको आपको दोबारा से आपको पिट्स में रख के वापस से कवर कर देना है सॉइल से। आपको इसी तरह से हर दूसरे या हफ्ते भर पे आपको इस तरह से उसको ऑब्जर्व करना है बार बार निकाल के। क्या आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि वो पूरी तरीके से सड़ चुका है, उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही, फिर क्या थोड़ा बहुत ही सड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से नहीं सड़ा है, या पूरी तरीके से सड़ चुका है लेकिन स्मेल अभी भी उसमें आ रहा है, या फिर बिल्कुल भी सड़ा ही नहीं, बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ।
गार्बेज इन विच हीप वाज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। अब आप देखोगे एक टेबल बनाओगे, इस तरह से आपको बनानी है एक टेबल, इसमें आपको गार्बेज हीप यहाँ पे लिख लेना है ABCD जो आपने मार्किंग की थी। उसके आगे आप लोग जैसे 4 दिन बाद जो कूड़ा आपका सड़ गया उसको आपको यहाँ लिखना है, अगर नहीं सड़ा तो आप अगले 6 दिन बाद देखोगे तो उसमें हो सकता हो सड़ गया हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ देखोगे, कुछ जगहों पे आपको सड़े हुए मिलेंगे और कुछ जगहों पे आपको सड़े हुए चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं मिलेगा। जो आपने ऊपर देखी थे ना, ये इन 4 तरहों पे आपको 4 चीज़ों पे बेस्ड आपको इस टेबल में फिल करना है ऑब्जर्वेशंस अपनी। अब जो आपका कूड़ा इसमें से आप देखोगे कुछ किसी चीज़ में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया होगा, तो उसको ऐसा नहीं करना है कि आपने निकाला और उसको जला दिया, उसको जलाएंगे आप कतई भी नहीं। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन द सॉयल। अब जो भी आपका जो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका था, पूरी तरीके से जो सड़ चुका था, जिसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी, उसको आपको एक मिट्टी में ले जाके आपको मिला देना है उसको। और जो भी आप प्लांट अगर लगाने जा रहे हैं तो उसमें आप उसकी मिट्टी के साथ में उसको मिला के उसमें लगा सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स को, जो आप प्लांट्स न्यू प्लांट्स लगाओगे, उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा। अब इस एक्टिविटी से आपने देखा क्या कि कुछ गार्बेज तो जो था आपका वो पूरी तरीके से सड़ जाता है और वो प्लांट्स के लिए मैन्योर का काम करता है। उसको मिट्टी में मिला के उसको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो एक मैन्योर जैसा वर्क करता है। अब यही जो रॉटिंग है या कन्वर्जन है जो यूज़फुल मटेरियल्स का गार्बेज में से, उसको हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। जो मैन्योर में कन्वर्जन था उसको हम लोग कंपोस्टिंग की प्रोसेस कहते हैं। कुछ गांवों में, कुछ सिटीज़ में, अलग अलग जगहों पे म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं या नगर पालिका आपने देखी होंगी, आपके यहाँ पे होंगी, तो अलग अलग कूड़ेदान आपके गांव में भी प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कलर के, जैसे ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये 2 तरह के आपके सूखा और गीला कूड़ा कुछ ऐसे करके आपका रहता है ना। तो उसको डालने के लिए अलग अलग डस्टबिन्स लगे होते हैं आपके सिटीज़ में, टाउन्स में। जो ब्लू बिन होता है आपका, वो ऐसे मटेरियल्स के लिए होता है जो दोबारा से यूज़ किया जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक्स हो गए या मेटल्स हो गए या ग्लास हो गए, जिनको रिसाइकल दोबारा से किया जा सकता है, उनके लिए ब्लू बिन हो गया। अब आपने क्या नोटिस किया कि जो प्लास्टिक हो गया या मेटल हो गया या ग्लास हो गया, ये वही चीज़ें हैं जो आपके इस टेबल में पूरी तरीके से सड़ी नहीं थी। ये बिल्कुल भी इनमें कोई कन्वर्जन आपको, कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। तो ये चीज़ें कैसे यूज़फुल हो सकती हैं। फिर जो आपका ग्रीन कलर के बिन्स थे, वो आपके जैसे किचन के जो भी वेस्ट हैं, जो चाय पत्ती आपने फेंकी थी या फल के या सब्जियों के जो छिलके वगैरह थे वो आपने फेंके थे, या एक्शेल्स थी उन सब चीज़ों को, या प्लांट या एनिमल वेस्ट जितने भी थे, इनको फेंकने के लिए ग्रीन बिन्स का यूज़ करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। जब इनको हम लोग मिट्टी में रख रहे थे उन प्लास्टिक बैग्स में, तो ये ही कुछ कूड़े थे जो आपने, ये किचन वेस्ट और एनिमल प्लांट इन सब के वेस्ट थे, यही पूरी तरीके से सड़ के, इनमें स्मेल भी नहीं आ रही थी, ये पूरी तरीके से मैन्योर के लिए काम कर रहे थे, कंपोस्ट इनका बन रहा था। ओके, अब आपने कुछ गार्बेज हीप्स देखे होंगे, जो कूड़े के ढेर देखे होंगे जिसमें सूखी पत्तियां होती हैं, रोड के किनारों पे आपने कई बार देखा होगा, या कई बार इनको जो है जला भी दिया जाता है। फिर फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो कई बार जो हस्क होता है या ड्राई लीव्स हो गई या पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो खेती के बाद जो उसमें नीचे बचा रह जाता है, उसको कई बार अपनी फील्ड्स में जला देते हैं हार्वेस्ट के बाद, जो चीज़ें बची रह जाती हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्मोक और गैसेस बहुत सारी निकलती हैं। आपने दिल्ली में केस सुना होगा ना कि हरियाणा, पंजाब वगैरह में जब बचे हुए जो हार्वेस्टिंग के बाद जो चीज़ें प्लांट्स की बची रह जाती हैं, उसको किसान जला देते हैं, जिसकी वजह से स्मोक और डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेज हैं हम लोग के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी नहीं हैं, वो उससे रिलीज़ होती हैं और पूरी तरीके से स्मोक की तरह, वो धुंध की तरह पूरे दिल्ली में या पूरे हर जगह पे फैल जाती हैं। हम लोगों को इन सब प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से रोकना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट जो भी हैं, इनको हम लोग यूज़फुल कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम लोग आगे यूज़ में अपने ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ बर्निंग ऑफ लीव्स दिखाया गया है, इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बूझो। अब पहेली और बूझो ने क्या थॉट्स इसमें से लिए हैं वो हम लोग देखेंगे। डू नॉट, बूझो ने क्या लिया है, डू नॉट बर्न लीव्स। जो ड्राई लीव्स हैं आपकी, उनको कभी भी, ड्राई लीव्स या ग्रीन लीव्स को कोई भी है, आपको उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। जो आपकी धुआं निकलेगा उससे, वो आपको, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब पहेली ने क्या नोट किया है, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। जो बर्निंग ऑफ लीव्स है वो अगर इतना ही कुछ गड़बड़ है, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट थेफ्ट में क्यों नहीं काउंट करती, उसको चोरी क्यों नहीं बना देती, है ना। नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मेंट इलीगल।
अब वहाँ पे उसको पहली को नोट डाउन करना चाहिए था, इसको इल्लीगल, क्योंकि ये चोरी तो नहीं है ना, इसको इल्लीगल कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, खुद के लिए भी नहीं अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसको हम लोग इल्लीगल जरूर कह सकते हैं। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। कहीं भी भारत में कहीं भी ये सब चीज़ें अगर जलाई जाती हैं, कुछ किया जाता है, तो इसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए। इसको गवर्नमेंट को इसके लिए कोई लॉ बनाना चाहिए जिससे इसको रोका जा सके। हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। जैसे हम लोगों ने कंपोस्टिंग देखी थी ना, मैन्योर के थ्रू हो रही थी, तो उसमें जब हम लोग केचुओं का यूज़ कर लेते हैं, अर्थवर्म्स का यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे वर्मिंग कंपोस्टिंग उसको हम लोग कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि कैसे केचुए सॉइल को कितना ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं, जो हम लोग के प्लांट्स के लिए कितना हेल्पफुल होती है। हम लोग देखते हैं जो अर्थवर्म थे आपके इतना हेल्प कर रहे थे, तो इसको इसीलिए हम लोग फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। अब लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म, जो अर्थवर्म में रेड वर्म जो उसका टाइप होता है एक, वो कैसे हम लोगों की कंपोस्टिंग में हेल्प करता है, ये हम लोग देखेंगे। इसी मेथड को हम लोग, जो इस मेथड, जो ये मेथड है आपका रेड वर्म के थ्रू जो कंपोस्ट बनाया जा रहा है, इसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग अपने घरों में भी बना सकते हैं, अपने स्कूल वगैरह में भी बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको एक गड्ढा कर लेना है, 30 सेंटीमीटर के करीब करीब वो उस गड्ढे की गहराई हो, इसका ध्यान रखें। फिर अगर गड्ढा नहीं कर सकते हैं तो आप एक वुडन बॉक्स अगर ले सकते हैं तो उसको ले सकते हैं आप। ठीक है, विच इज़ अब आपको ऐसी जगह पे इसको रखना है जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। तो इस ऐसी जगह कहाँ हो सकती है जहाँ पे सनलाइट ना मिल रही हो और थोड़ी बहुत लाइट भी आ रही हो, सनलाइट डायरेक्ट ना हो। वहाँ पे थोड़ा बहुत गर्म भी हो सकता है, थोड़ा ठंडा भी हो सकता है, जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। ठीक है, लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर अवर रेड वर्म्स। अब इस पिट बॉक्स में जो आपने लिया है, जो आपने गड्ढा किया है या आपने बॉक्स ले रखा है, उसमें हम लोग रेड वर्म्स के लिए एक कंफर्टेबल होम बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपको जो बॉक्स लिया है या आपने गड्ढा किया है, उसमें नीचे आपको जाली, जो चिकन मैश आता है, जिसको आपने लोहे वाली जाली देखी होगी, या कपड़े की जाली आप लेके उसको नीचे आप फैला दीजिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप 1-2 सेंटीमीटर थिक लेयर जो है सैंड की, जो बालू होती है, उसको भी यूज़ कर सकते हो एज अ अल्टरनेटिव। ठीक है, नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेट्स इंक्लूडिंग पील्स और फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। अब इस सैंड के ऊपर जो आपने ली है, आपने कोई मैश ली, चिकन मैश ले ली, या फिर आपने जो नेट लगाया था नीचे, या फिर आपने जो बालू ली थी, उसके ऊपर आप लोग जो फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के आपके जो छिलके वगैरह हैं, उनको आप फैला दीजिए। अब यहाँ पे आप ग्रीन लीव्स भी ले सकते हो, या प्लांट्स के जो ड्राइड स्टॉक्स हैं उनको ले सकते हो, या हस्क ले लिया, या पीसेज ऑफ न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड, जो भी पेपर की चीज़ें बनी हुई हैं। याद रखिए कि प्लास्टिक की कोई भी या शाइनिंग मटेरियल जो भी है, अगर प्लास्टिक का है, कोटेड है कोई पेपर, तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है। फिर ड्राइड एनिमल डंग, जो सूखा हुआ जानवरों का जो गोबर वगैरह होता है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। उस सैंड पे या मैश पे आपको स्प्रेड कर देना है उस चीज़ को। फिर थोड़ा सा उसके ऊपर आपको पानी हल्का सा स्प्रिंकल करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखना है। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी आपको उसमें नहीं लेना है, हल्का सा स्प्रिंकल आप कर दोगे खाली। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। अब इसको आपको प्रेस भी अपने हाथ से आपको नीचे दबाना नहीं है, इसको नॉर्मली आप खाली स्प्रिंकल करके छोड़ दीजिए। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। अब अगर आपने जैसे बरोइंग वगैरह में पढ़ा था ना कि सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है, कैसे गड्ढों में जो है एयर पहुंच जाती है, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जिससे उसमें एयर जो है प्रॉपरली पहुंची रहे, उसकी सॉइल में भी एयर प्रेजेंट रहे। अब आप मार्केट से जाके, या आपने जो क्यारी वगैरह में कई बार आपको मिल जाते हैं, अगर आप नहीं मार्केट से ख़रीद सकते हो तो कई बार आपको केचुए दिखाई पड़ जाते हैं, उनको आप लेके उसमें आप डाल सकते हो। जो भी आपने बनाया है, पिट बनाया है या बॉक्स बनाया है, उसमें आप उसको डाल सकते हो, और उसके ऊपर से कोई गनी बैग हो गया या ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ हो गई, जो पुराना कोई कपड़ा है, उसको आप उसके ऊपर डाल सकते हो, या फिर घास की लेयर आप उसके ऊपर डाल सकते हो। याद रखिए, दबाइएगा बिल्कुल भी नहीं उसको। अब आपके जो रेड वर्म्स हैं उनको खाना तो चाहिए ही, तो आप जो वेजिटेबल या फ्रूट वेस्ट, आपके जो किचन के वेस्ट जितने भी थे, कॉफ़ी हो गया, टी रिमेन्स जितने, जो चाय पत्ती आपकी बची थी, या वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ गार्डन, इन सब चीज़ों को आप उनके खाने के तौर पे आप उनको उसमें डाल सकते हो लगातार। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। इसको आप 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड अगर पिट में
गाड़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। डो नॉट यूज़ वेस्ट दैट में कंटेन सॉल्ट, पिकल्स, ऑयल, वेनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशंस एज फूड फॉर योर रेड वॉर्म्स। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आप लोग रेड वॉर्म्स को ना खिलाएं। जो सॉल्ट हो गया या अचार वगैरह हो गया या तेल जिसमें हो गया या वेनेगर जो हो गया, फिर मीट या मिल्क प्रिपरेशंस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं इन सब चीज़ों के फूड को प्रिपेयर करने के लिए, इसको आपको आपके जो आप वर्मी कंपोस्टिंग जिसमें कर रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि नहीं डालना है। अगर आप ये सब चीज़ें उसमें डालोगे तो डिजीज़ कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म उसमें जो है पैदा हो जाएंगे आपके पिट में। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर फिट। हल्का हल्का आप अपने हाथों से उसको जो है हल्का हल्का मिलाते रहिए। कुछ दिनों में 1-2 दिन बाद आप उसको हाथ से मिलाते रहिए, जिससे प्रॉपरली उसमें वेंटिलेशन बना रहा है, उसमें एयर फ्लो भी बना रहा है, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स होते रहें आपस में। रेड वॉर्म्स के दांत तो होते नहीं हैं, टीथ उनके नहीं होते, जैसे आपने कुछ अर्थवॉर्म का शेप देखा होगा तो कुछ इस तरह से शुरुआत का होता है, उसमें यहाँ से जाके उसमें कुछ इस तरह से अंदर बने होते हैं, फेरिंग्स होता है यहाँ पे, फिर आगे चल के ऐसे कुछ आपको गिजार्ड इसमें दिखाई पड़ता है। इसी को हम लोग गिजार्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। ये इसको ग्राइंड करने में, इस जो फूड ये खाता है, जो अर्थवॉर्म लेता है, उसको ग्राइंड करने में ये हेल्प करता है। जैसे हम लोग अपने दांतों से अपने खाने को चबाते हैं ना, वो यहाँ पे इस गिजार्ड में, इन अर्थवॉर्म्स में, रेड वॉर्म्स में उस चीज़ के थ्रू होता है। अब जो आपको एक्शेल्स वगैरह अगर आप उसमें डाल रहे हो तो उसको पाउडर करके आप ध्यान रखिए कि उसको पाउडर करके डालिए, क्योंकि डायरेक्टली वो लोग यूज़ इसको नहीं कर पाएंगे ना, तो उसको अगर आप पाउडर कर दोगे तो वो भी उसके फूड में आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो। दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड, ठीक है। अ रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। एक रेड वॉर्म जो होता है वो एक दिन में अपने वेट के बराबर जो है खाना खा सकता है। रेड वॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे सराउंडिंग्स में नहीं रह सकते। दे आल्सो नीड मॉइस्चर। आप इस वाटर स्प्रिंकल कर रहे थे ना, तो मॉइस्चर भी उनको रेगुलरली चाहिए ही चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वॉर्म्स, आपके आप देखोगे कुछ ही मंथ्स के टाइम में वो उनका नंबर डबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो उसमें बढ़ जाएंगे। अब जैसे आप कुछ वीक्स के बाद देखोगे, जब ये सब चीज़ें आप कर लोगे तो कुछ वीक्स के बाद देखोगे कि आप कुछ लूज़ या सॉयल लाइक मटेरियल आप उसमें देखोगे, जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी से, जो एक्सक्रीशन करेंगे, वो कुछ सॉयल जैसा मटेरियल होगा जो आपके पेट में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ आपने उसी जो वेस्ट है उनका है निकला है, जो सॉयल लाइक मटेरियल है, उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है प्रॉपरली। फिर अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल आपने पिट जो आपकी थी उसमें साइड में आपने डाल दिया, तो इसकी तरफ जब फूड इसमें आप उनके लिए फूड आपने डाला ना, जो भी वेस्ट आपने किचन का वेस्ट डाला था, तो इसकी तरफ ये रेड वॉर्म्स चले जाएंगे। फिर आप इस जो ये आपके यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट आपका रेडी हुआ है, इसको आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से। अब जो आपने वर्मी कंपोस्ट अपना निकाला है उसको प्रॉपरली आप धूप में रख के उसको ड्राई कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ प्रॉपरली आपका वर्मी कंपोस्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ वेस्ट था जिसमें मैक्सिमम आपके रेड वॉर्म्स चले गए होंगे, उसको आप लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हो इस तरह से कुछ कंपोस्ट बनाने के लिए। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड्स। अब जो ये वर्मी कंपोस्ट आपका बन के तैयार हुआ है, इसको आप अपने जो भी आप प्लांट करने जा रहे हो प्लांट, उसकी मिट्टी में आप मिला के यूज़ कर सकते हो। इससे आपके प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उनको अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होगा, ठीक है। इस वर्मी कंपोस्टिंग की हेल्प से हम लोग जो एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो हार्मफुल भी होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, उसको यूज़ करने से हम लोग बच सकते हैं। अगर मैन्योर हम लोग अपना डाल रहे हैं मार्केट से, आप मैन्योर को आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको बना के आप वर्मी कंपोस्टिंग को यूज़ करके अपनी सॉइल में लगा सकते हो, जिससे फर्टिलिटी भी बनी रहेगी बहुत समय के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है, कोई केमिकल चीज़ नहीं है, केमिकल सब्सटेंस नहीं है। जो आप लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से कुछ आप लोग हेल्पफुल चीज़ उस वेस्ट से भी निकाल रहे थे, ठीक है। हम लोग अगला देखते हैं, थिंक एंड थ्रो। अब आप लोग अपने घर से कितना रोज़ का रोज़ कितना कूड़ा फेंकते हो, इसको आपको अगर एस्टिमेट इसका एक निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। कोई बाल्टी आप ले लीजिए, 5-10 लीटर की कोई आपने बाल्टी ले ली और उसमें अपने गार्बेज को, अपने घर से जो गार्बेज निकला है उसको कलेक्ट करके आप देखिए कुछ दिनों के लिए। कुछ लोगों के यहाँ हो सकता हो एक ही दिन में वो बाल्टी पूरी तरीके से भर जाए, या कुछ लोगों के यहाँ हो सकता हो हफ्ता भर लग जाए, ठीक है, उसको भरने में। तो इस तरह से कुछ आपका कूड़ा आप उसका रफ एस्टिमेट निकाल सकते हो कि एक बाल्टी में भर गया 5 लीटर की, 10 लीटर की, या 2 बाल्टी में आपका कूड़ा भर के तैयार हुआ एक दिन में, या हफ्ते भर में आप कितना कूड़ा निकाल रहे हो।
इस तरह से कुछ आप अपने घर का अपना देख सकते हो, फिर अपने घर के मेंबर्स का। जैसे आपने पिछले उसमें देखा था कि कितनी आप पानी आप कितना यूज़ कर रहे थे ना, कुछ उस तरह से आप जो है अपने सिटी वगैरह की अपनी पॉपुलेशन भी निकाल के उसके थ्रू आप अपना गार्बेज देख सकते हो कि एक सिटी में कितना पैदा हो रहा है। तो आप देखोगे कि हम लोग रेगुलरली ही वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। ठीक है, हम लोग बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स बना रहे हैं गार्बेज के, इतना ज़्यादा कूड़ा हम लोग रेगुलरली जनरेट कर रहे हैं। अब आगे आपकी जो है एक स्टोरी दी हुई है, काफ़ी अच्छी है, नानू की स्टोरी है। इसको आप लोग पढ़ के देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें काफ़ी जानकारी चीज़ें, आपको रिसाइकलिंग के बारे में आप सीखोगे, पेपर की रिसाइकलिंग ऐसे की जा सकती है। ठीक है, तो कुछ हम लोग रिसाइकलिंग, जो पेपर की रिसाइकलिंग होती है कैसी होती है, वो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। आप लोग इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा। तो पेपर को रिसाइकिल करने के लिए आप लोग कुछ पुराने अखबार ले लीजिए, या मैगज़ीन जो पुरानी हो गई हों, या जितने भी यूज्ड एनवेलप्स हो गए उनको ले सकते हैं, नोटबुक्स को ले सकते हैं, या कोई भी अदर जो पेपर हैं। याद रखिए कि आपको शाइनी या प्लास्टिक कोटेड पेपर आपको नहीं लेना है। आपको जो नॉर्मल पेपर हैं, आपको जो रेगुलरली आप यूज़ करते हो, जिनको लिखने के लिए यूज़ करते हो, या न्यूज़पेपर टाइप के पेपर, ऐसे आपको पेपर यूज़ करने हैं। इनको ले लीजिए आप। और आपको एक फ्रेम चाहिए जिसमें वायर मैश हो या नेट बंधा हो, कुछ इस तरह से आपको लेना है। ये देखिए, इसमें इस तरह की आपने नेट वाली वो देख रखी होंगी, इस तरह की कोई जाली वाली आपको एक फ्रेम ले लेनी है। ठीक है, फिर आपको जो ये कागज़ आपने ले रखा था, इसको आप एक बाल्टी में डाल दीजिए, पूरी तरीके से फाड़ के, बहुत छोटे छोटे पीसेस में फाड़ के इसको आप अपने बाल्टी में डाल दीजिए। उसमें पानी डाल दीजिए। फिर पानी उसमें इतना अमाउंट में मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी जैसा हो जाए। उसको आप अपने हाथ से जब चलाओगे तो देखोगे कि थोड़ी देर में जब पानी कागज़ सोख लेगा तो वो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा। या आप उसको एक दिन के लिए अगर आप छोड़ दोगे उसमें, तो थोड़ा उसका पानी सूख जाएगा और आपको काफ़ी गाढ़ा आपको पेस्ट पेपर का मिल जाएगा। अब जो आपका वेट पेस्ट था, उसको आप जो आपने जाली ले रखी थी उस पर आपको फैला देना है निकाल के। फिर उसको अपने हाथ से हल्का हल्का उसको ठोकिए, उसको हल्का हल्का अपने हाथ से जो है थपथपाइए, जिससे हर जगह पे उसकी थिकनेस बराबर हो जाए। कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ा ज़्यादा सा रह गया या कहीं पे ऐसे सपाट रह गया, हर जगह लगभग लेयर बराबर हो जाए। कुछ इस तरह से आप उसको अपने हाथ से ठोकिए। अब थोड़ी देर तक वेट करिए जब तक उसका पानी पूरी तरीके से गर नहीं जाता है। अगर फिर भी वो नहीं सूख रहा है, उसका पानी नहीं निकल पा रहा है पूरी तरीके से, तो आप पुराना कोई कपड़ा ले सकते हो, या न्यूज़पेपर की एक शीट ले सकते हो। उसको ऊपर उसके आप डाल दोगे तो उसका एक्स्ट्रा जो भी पानी होगा वो निकाल लेगा, वो सोख लेगा उसको। अब आपको वही पेपर ले जाके आप किसी न्यूज़पेपर के ऊपर सन में, धूप, जहाँ पे धूप हो वहाँ पे ले जाके उसको फैला देना है किसी कागज़ के ऊपर, और चारों तरफ से उस पर कुछ ऐसा वेट रख दीजिए जिससे वो उड़े ना, कहीं मुड़ ना जाए। ठीक है, उससे आपका पेपर फिर बेकार हो जाएगा। तो और उसमें आप अगर कोई आपको ब्यूटीफुल पैटर्न्स चाहिए तो उसमें आप कोई फूड कलर ऐड कर सकते हो, या ड्राई लीव्स के पीसेस को ऐड कर सकते हो, या फ्लावर के पेटल्स को, पेटल्स सेपल्स आपने देखा था ना, तो पेटल्स को आप यूज़ कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो, या कोई कलर्ड पेपर उसमें डाल सकते हो। जब आप फैलाने जा रहे हो उस पेस्ट को, जब आप कागज़ पे धूप में फैलाने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको ये चीज़ करनी है। कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर। अब इस तरह से जैसे आपने रिसाइकिल कर लिया अपने पेपर को, तो क्या हम लोग सब कुछ ही रिसाइकिल कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें ही हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे प्लास्टिक्स, बून और अ कर्स। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ हैं या एक कर्स हैं। कुछ तरह के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको तो रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं कर सकते, सभी तरह के प्लास्टिक्स को हम लोग नहीं कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1। आपने देखा था कि प्लास्टिक के जो बैग्स थे या प्लास्टिक की कुछ और चीज़ें जो थी वो पूरी तरीके से या सड़ी ही नहीं थी, बिल्कुल उनमें कोई चेंज नहीं हुआ था। यू माइट नाउ इजिली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। इस वजह से ये जो गार्बेज को डिस्पोज करने में कितना ज़्यादा नुकसान ये करते हैं, ये पूरी तरीके से उनको डिस्पोज नहीं होने देते। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए पॉलीथीन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन यही प्लास्टिक हम लोगों की लाइफ को इजी भी बनाते हैं। इनके बिना हम लोग अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट महसूस, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी
देखते हैं कि हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई है, हम लोग आसानी से अपनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग शॉप्स पे गए, वहाँ से हम लोग कोई सामान लेके आए तो अगर पॉलीथीन बैग नहीं है तो आप रख के नहीं ला पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको प्लास्टिक्स का यूज़ करना ही पड़ जाता है। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज़ दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। हम लोग अब कुछ चीज़ों को लिस्ट करेंगे जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, जैसे टॉयज़ हो गए, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रशेज़, बकेट्स, बॉटल्स और जो पानी की पाइप्स होती हैं, ये सभी जो है आपकी प्लास्टिक से बनी होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। फिर जैसे बस हो गया या कार हो गई, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर, इन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक यूज़ होता है। तो आप इसको सोचिए कि कहाँ पे होता है। जैसे आपका स्कूटर में कोई फाइबर की कोई चीज़ लगी होगी तो वो भी किसी प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ में प्लास्टिक प्रेजेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस वे में उस प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो, उस पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाह रहे हो कि उससे आपकी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपको कोई अगर एक सामान की ज़रूरत हो, आप 10 सामान ले आओगे जो पॉली बैग्स में होगा, जो पॉलीथीन जिसमें यूज़ हुई होगी। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हैं, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, एक्सेसिव वे में आप यूज़ कर रहे हो और फिर वो वेस्ट की तरह बाहर निकल रहा है। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। इसी तरह से हर जगह आप ही थोड़ी ना कर रहे हो, ये हर आदमी ही कर रहा है लगभग। वी माइट इवन बी एक्टिंग इरिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। हम लोग जान भी रहे हैं फिर भी हम लोग ये रेगुलरली करते ही जा रहे हैं। अब हम लोग कई बार प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कर लेते हैं, अपने खाने को जो बना हुआ कुकड फूड है उसको रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये प्लास्टिक जो होते हैं उनको रखने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, उनको उसमें नहीं रखना चाहिए। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ये जो है हम लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। कई बार आपने शॉपकीपर्स को देखा होगा कि वो दोबारा से उसी प्लास्टिक को यूज़ कर लेते हैं, जिसको उसमें हो सकता हो उन्होंने कोई सामान रख रखा हो, उसको दोबारा से वो लोग यूज़ कर लेते हैं और हमको सामान दे देते हैं। कई बार कूड़ा बीनने वाले जो होते हैं लोग, उनके द्वारा जो पन्नी वगैरह उठाई जाती है उसको धो के दोबारा से हम लोग वही उसमें कोई सामान बेच दिया जाता है हमको, या हम लोग ले आते हैं उसको, तो वो भी कितना हार्मफुल होता है। यूज़ ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इन सब तरह के जो भी रिसाइकलिंग, इस तरह की अगर कोई रिसाइकिल की जा रही प्लास्टिक बैग की, तो वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है हमारी हेल्थ को। अब हम लोग के जो कुक्ड फूड है उसको रखने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड प्लास्टिक होती है, उसी को हम लोग यूज़ करें अगर प्लास्टिक बैग को, तो ज़्यादा अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम लोगों को जो हार्मफुल प्लास्टिक है उसमें अपने कुक्ड फूड को नहीं रखना चाहिए, वो कार्सिनोजेनिक होता है, उससे कैंसर भी क्रिएट हो सकता है आपकी बॉडी में, इसलिए हमको ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप जब भी कुक्ड फूड को रखोगे, गर्म होगा खाना, तो वो हीट होके उसमें से जो है कार्सिनोजेनिक चीज़ आपके खाने में भी मिल सकती है, ठीक है। तो जब भी आप किसी प्लास्टिक को अगर जलाते हो या उसको गर्म करते हो, तो आपको जो है आपके एटमॉस्फेयर में उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकती हैं और आपके डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं करना चाहिए प्लास्टिक जो भी होता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू गाइडलाइंस भी दी गई हैं, जिसके थ्रू ही इसको रिसाइकिल किया जाना चाहिए। यहाँ पहली हमको बताना चाह रही है कि जो भी कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं कोई पॉइजनस सब्सटेंस को रखने के लिए, उनको अलग से रिसाइकिल करना चाहिए। उनको जो हम लोग के रेगुलर चीज़ों में अगर यूज़ हो रही है तो उस चीज़ में रिसाइकिल नहीं करना चाहिए, उसको अलग से उसको रिसाइकिल करना चाहिए, जिससे हम लोग के जो काम की जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसमें कहीं वो मिक्स ना हो जाएँ। फिर कई बार आपने देखा होगा जो हम लोग कूड़ा घरों से फेंकते हैं उसको हम लोग पॉलीथीन में भर के बाहर हम लोग फेंक देते हैं। तो इससे होता क्या है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो बाहर घूम रहे जानवर हैं, गाय भैंस हैं, ये सब क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, जिससे वो मर भी सकते हैं, उनको क्रोनिक डिजीज़ बहुत सारी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। अब ये जो आपके प्लास्टिक बैग्स हैं जो आपने केयरलेसली रोड्स पे फेंक दिए थे या कहीं भी फेंक दिए थे, वो आपके ड्रेन्स में या सीवर सिस्टम में आपके जाके फंस भी जाते हैं, जिससे नालियाँ फंस जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, जो उसमें फ़्लो नहीं हो पाता है, पानी बह नहीं पाता है साफ़, तो इससे बहुत ज़्यादा गंदगी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, हार्मफुल गैसेज वहाँ पे निकलने लग जाती हैं। अब अगर प्लास्टिक बैग्स वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने चोक कर रखा है उस नाली को, तो कई बार बारिश होगी, अगर काफ़ी भारी बारिश हो गई तो वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। आप देखते होगे नालियाँ ऊपर भी उफन के बहने लग जाती हैं।
तो इस तरह से बहुत सारे प्लास्टिक के हार्म है। अगर हम लोग इसको इरिस्पॉन्सिबली अगर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में यूज़ कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं जो हम लोग को हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड डील विद गार्बेज। अब अगर हम लोग को इस प्लास्टिक के यूज़ को कम करना है और गार्बेज से डील करना है, किस तरह से गार्बेज को आपको सॉर्ट करना है, उसको यूज़फुल चीज़ों को निकाल लेना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों को कम से कम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना चाहिए, और जब भी अगर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है उस चीज़ का, तो हम लोगों को अपने जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको दोबारा से भी यूज़ कर लेना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए उनका। हम लोगों को शॉपकीपर से पेपर बैग यूज़ करने के लिए कहना चाहिए। फिर हम लोगों को साथ में अपने कोई क्लॉथ का या किसी जूट का कपड़े का जो है झोला हम लोगों को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाना चाहिए। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर इटेबल्स। हम लोगों को प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए कोई भी अगर खाने की चीज़ है उसको रखने के लिए। जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित हैं प्लास्टिक बैग्स, उन्हीं में उनको रखना चाहिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज़। हम लोगों को इधर उधर कहीं भी छितरा नहीं देना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को कि आपने कहीं भी फेंक दिया। हम लोगों को प्लास्टिक बैग्स को जलाना नहीं चाहिए कभी भी, फिर उसमें कूड़ा भर के कहीं इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। हम लोगों को अपने घरों में वर्मी कंपोस्टिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी किचन वेस्ट है उसको यूज़ करके। फिर हम लोगों को पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। हम लोगों को कागज़ के जो दोनों साइड्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड पे आपने लिख दिया, दूसरे साइड पे आप खाली छोड़ के अगले पन्ने पे चले गए, तो आपको दोनों साइड्स यूज़ करने चाहिए। फिर रफ वर्क करने के लिए आपको किसी स्लेट का यूज़ करना चाहिए, जिसको आप बार बार मिटा के उस पर दोबारा से रफ वर्क कर सकते हो। या जो आपकी जो शीट्स हैं पेपर की, अगर उसमें कुछ ब्लैंक शीट्स रह गई हैं तो उसको आप लोग रफ पेपर की तरह यूज़ कर सकते हो, रफ नोटबुक की तरह आप उसको यूज़ में ला सकते हो अपने। हम लोगों को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी अलग आप जिन लोगों को जान रहे हो उन सभी को प्रॉपर प्रैक्टिसेस बतानी चाहिए कि कैसे हमको अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को पता है, या हम लोग जिसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, वो ये है कि जितना ज़्यादा हम लोग गार्बेज क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा गार्बेज हम लोग जनरेट करेंगे, आगे चल के उसको डिस्पोज करने में उतनी ही ज़्यादा हम लोग को डिफ़िकल्टी होगी, उससे छुटकारा पाने में उतनी ज़्यादा हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज के हम लोगों के कीवर्ड्स क्या थे? वेस्ट, गार्बेज, लैंडफिल, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग जैसे रेड वॉर्म से आपने की, फिर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें थी। अपनी समरी आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम लोग की ये NCERT क्लास 6 की किताब अपनी जो साइंस की थी वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड